नमस्कार, हाय हेलो। कहते हैं मन शांत रखो, संयमी बनो। संयम, क्रोध, हंसना, रोना, कब कहाँ कैसा करना है, ये सब डिपेंड है। जहाँ संयम चाहिए वहाँ संयम चाहिए। शांत मन से जहाँ डिसीजन लेना है वहाँ शांत मन से, जो शांति से सुन सकता है उसके साथ शांति से बात करी जा सकती है। जो शांति से सुन नहीं सकता और चिल्लाए चले जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर गुस्सा करना भी ज़रूरी है। पर किसका संयम सही रहता है, किसका क्रोध सही रहता है, किसका हंसना सही रहता है, किसका रोना, किसका सब कुछ सही रहता है, किसका कुछ भी सही नहीं रहता है, किसका गुस्सा सही है और उसके ऊपर गुस्सा कर करके उसको नहीं समझाया जा सकता है। क्रोध करके उसको बात, उसके गुस्से को सही समझते हुए, उसका गुस्से को शांत रहते हुए उसको समझाया जा सकता है। हमेशा संयमी बने रहो, जरूरी नहीं है। जहाँ क्रोध करना है वहाँ पे भी संयमी बने रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और जहाँ संयमी बनना है वहाँ क्रोध कर बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे नमस्कार बोलकर किसी का अपमान भी किया जा सकता है, सम्मान भी किया जा सकता है। वैसे संयमी लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। क्रोधी लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मजाक, अब मजाक के हो, क्रोध हो, संयम हो, सबके कई लॉजिक है। मजाक में सच बोला जा सकता है, मजाक मजाक में सच बोल दो किसी को। मजाक मजाक में किसी से दुश्मनी निकाली जाती है, बदला निकाला जाता है। मजाक रिलैक्स करने के लिए करा जाता है। जस्ट जोकिंग करके कोई बदला निकालता है, कोई सही में किसी को रिलैक्स करता है, कोई किसी को बेवकूफ़ बनाता है, और बेवकूफ़ बनाने में होशियारी समझता है, भले उसकी जान चले जाए किसी की उस मजाक से। कोई सच बता देता है मजाक मजाक में, सच का पर्दाफाश। मजाक के द्वारा सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है। खेल के द्वारा सिखाया पढ़ाया जा सकता है, खेल के द्वारा बदला निकाला जा सकता है, खेल के द्वारा रिलैक्स किया जा सकता है। खेल प्रोफेशनली यूज होता है, एक जॉब है खेल। तो सब गोलमाल होने के कारण सब फायदा उठाते हैं, मतलब बुरे लोग। और जो सोचते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता, सही में मजाक है, सही में ऐसा है, या गलत फहमी हो गई हो मजाक के कारण, खेल के कारण, ऐसे घुमाने वाले बहुत रहते हैं। उनका बोल देंगे हाँ हमने मजाक इसलिए करा, खेल इसलिए खेला था, जैसे सा गुस्सा इसलिए करा था, बराबरी। पर वो रहते नहीं, वो रहते हैं बुरे। विनम्रता इसलिए अपनाई थी, छुपाया इसलिए था। हर चीज़ में अच्छा बुरा कई कारण है, बड़ा गोलमाल है, बड़ा कन्फ्यूजन है। और फिर कहा जाता है सभी तो बुरे हैं, सब बुरे हैं इसलिए हम, या फिर दो चार लोगों जो को बोल देंगे कि हाँ भाई हमने इनको तो अच्छा बोला था, देखो भाई हमने तुमको अच्छा बोला था कि नहीं बोला था, इसलिए हम भी अच्छे। ऐसे बुलवाना चाहिए, ऐसे कब लाना चाहिए। अच्छे हो तो सही शपथ कसम प्रार्थना करो, उपवास व्रत नमाज कैंडल जलाना चर्च में जो भी है, सही कसम प्रार्थना के साथ करो, अपनी कसम के साथ। कसम ऐसी कभी से कभी टूटने वाली नहीं, और सही अच्छी नियत सोच आचार के साथ अच्छी करने की, दिल से आत्मा से। और कसम प्रार्थनाओं का सही असर, गलत कसम प्रार्थनाओं का बिल्कुल असर नहीं। हर एक व्यक्ति से करी कराई जाए तो कौन कौन नहीं चाहता अच्छाइयों की जीतो। इसके एक पहले वीडियो में मैंने बोला था ऑप्शन कई तरह के आ रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आया था कि
जैसे हनुमान जी की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना के रखी है सब दूर, सड़कों पे, मंदिरों में, इधर उधर सब दूर, या अल्लाह का मस्जिद हो, तो जैसे हनुमान जी की मूर्ति खुद हनुमान जी तोड़ रहे हो, शंकर जी की मूर्ति खुद शंकर जी आकर तोड़ रहे हो, मस्जिद खुद अल्लाह आकर तोड़ रहा हो, तो एक ऑप्शन ऐसा आया था। तो अभी कुछ दिनों से एक ऑप्शन ऐसा भी आ रहा है कि अगर सब, जैसे कि पंडित वगैरह रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, मौलाना रहते हैं, जो भी है, जंतर तंत्र मंत्र करने वाले छुपे हैं और बताते हैं कि ये ऐसा है, इसका ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं है, एक ने इसको अच्छा बताया या एक ने इसको बुरा बताया, और कौन कौन सा जादू टोने वाला सच्चा है, अच्छा है, बुरा है, जिसने भगवा पहना है, जिसने नहीं भगवा पहना है। तो उसका एक उपाय है, सही कसम प्रार्थना व्रत के साथ प्रार्थना ऐसी करो कि चलो आमने सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर वो कन्फर्मेशन की कसम खाते कि हम अगर कन्फर्म कर रहे हैं और हम अगर झूठे हैं, कन्फर्म हैं और हम शक्तिशाली हैं, तो अभी के अभी हमारा मतलब हमको करंट लगे, रूप बदले, अभी के अभी हम कीड़े बन के नाली के गड्ढे में चले जाएं, या जो भी आसपास हो, दूर का हो, ऐसे नज़ारे कौन देखना करना पसंद करेगा? उसको खुद को भी यही कसम शपथ प्रार्थना लेनी पड़ेगी। एक बार में सब करप्शनकारी अपराधी सपाचट, न बंदूक की जरूरत पड़ेगी किसी को मारने के लिए, न चाकू छुरी की, न कोर्ट अदालत की, कुछ नहीं, बस सबको सही शपथ कसम प्रार्थना लेनी है और सही परिणाम अपनी करनी, अपनी उत्तरदायित्व, और दिल से आत्मा से, और जिनको सामने देखने का, आगे पीछे देखने का, हम अच्छे, ये गलत ऑप्शन कहीं भी हो सकते हैं। अब एक जन को वो, अभी तक इतने जनों को किसको बुरा तंत्र मंत्र का हो रहा है, शनि का हो रहा है, पता नहीं, तो सामने चमत्कार हो सकते हैं, हो सकता है कोई बीमार ठीक हो जाए, और जो जिसको अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसको बहुत ही बीमारियां लग जाए, और वो बीमारियां लग लग के गटर कीड़ा बन जाए, फिर कीड़ा बनकर गड्ढे में जाए, नाली लेट्रिन के, और जो बहुत तकलीफ में है, बहुत मतलब कुछ दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसकी सारी बीमारियां ख़त्म होकर वो उड़ने लगे आकाश में, ऐसा हो सकता है। और मुझे ऑप्शन आया तो मैंने बोल दिया। किसने बुलवाया होगा? जो बैठक ब्राह्मण हो, मौलाना हो, वो भी पता चल जाएगा। अगर भगवान कौन से रूप में आते हैं, दुर्गा के रूप में, शंकर के रूप में, सामने आके क्या बोलते हैं, अल्लाह के रूप में आते हैं, कितने लोग तैयार हैं भगवान के दर्शन करने को? बोलते हैं ना, बस हम तो भगवान के दर्शन हो गए तो, अरे भगवान के दर्शन मिले तो हो सकता है सजा भी बहुत मिल सकती है। हर किसी को भगवान के दर्शनों से लाभ नहीं होने वाला है। मस्का पालिश चापलूसी करने का कि सजा मिलने वाली है। एक ऑप्शन ऐसा हो गया कि चलो चल रहा है कुछ समय तक, फिर कुछ समय बाद कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि भाई क्या करे, पेड़ पौधों में भी जीव जंतु है, इधर भी जीव जंतु है, इसमें भी है, तो क्या है। फिर वो एक चाइना की कौन सी पिक्चर आई थी, अब किसने देखी नहीं देखी, उसमें ना वो मनुष्य आदमी एक को घाव लगता है, एक दूसरे को खाना शुरू करता है। वो पिक्चरों में बताते हैं ना, भूत आके खून चूस रहा है, ड्रेकुला खून चूस रहा है। यहाँ पे तो इंसान ही इंसान को सर्जरी के द्वारा हार्ट चुराना, किडनी चुराना, ये सब तो चालू है और हो रहे हैं। तो कितने दिन लगेंगे कि इंसान को खाने के लिए? वैसे बोल के भावनाओं से छुपकर, विनम्रता से, पूजा पाठ के जरिए लूटामारी तो बहुत तरह से चल रही है, खा रहे हैं। अब दिखता हुआ या अनदिखता हुआ, फिर रोज खाना, रोज तड़पना, इधर से खून बह, इधर से एक ने दूसरे को खाया, फिर खून बह रहा है, फिर उसके झकमक ताजा होते जा रहे, वो खून चाट रहा है, वो फिर उसको खाने की कर रहा, फिर वो उसको खाने की कर रहा, दोनों तड़प रहे। हो सकता है ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए जो उसमें शुद्ध वेज भी हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, बहुत नियमित पूजा पाठ करने वाले, ब्रह्म मुहूर्त से उठकर धर्म कर्म करते हुए, भलाई समाज में दान पुण्य करते हुए, सही राय मशवरा देते हुए, लोगों दूसरों को सामने से कुछ और अंदर से कुछ
क्या कहते हैं, पीठ पीछे काड़ी करते हुए, या फिर सिर्फ डर के मारे कर रहे हैं कि उनके मन में डर बैठ गया कि अरे हाँ, अगर अपन ने कुछ कर दिया ना, और भगवान तो ताकतवर है, इसलिए चुपचाप ऐसा करते रहो, तो ऐसा करते रहेंगे ना तो अपने को साथ मिलेगा। पर वो हो कब, जरा सा मौका मिला या नहीं मिला, उनके ऊपर से ये दिख गया कि हाँ अरे ऐसा नहीं, और मतलब चलो कि पल्ला भारी, तो वो उनको भी सज़ा मिल सकती है। मुझे बचपन में बहुत लोग समझाने लगे थे कि भाई रावण बुराई का ज़माना है, बोले रावण तो हमेशा देखो मस्ती से आराम से इससे रहा, और जो अच्छे बने रहे उनको तकलीफ रही। रावण ने अच्छे से पूरा मतलब राज करा, ऐसा करा, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई ज़्यादा, कुछ नहीं, और मरा तब भी माफ़ी मिल गई। आज तक उसको सब कोस रहे हैं रावण को, क्या मालूम उसके हश्र क्या हो रहे हैं। अब किसको अच्छा पसंद है, किसको बुरा, सब बोल रहे हैं कि मजबूरी व्यवस्था, कलयुग है, ऐसा है, भगवान ने ही कहा था। तो ऐसा नहीं है, अट्टाई बट्टाई छिटाई हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि चलो कुछ लेटरिन के गड्ढे में जा रहे हो, कुछ धरती पर ही रह के एक दूसरे को रोज खा रहे, मर रहे, तड़प रहे, कौन सी सज़ा चाहिए किसको। वैसे सज़ा तो चालू है, दिख नहीं रही है। कुछ लोग लेटरिन के डब्बे में कीड़े बनकर गए हैं, आमने सामने कौन देखना चाहेगा। ये वक्त था एक परख का, सबकी परीक्षा का, कि चलो बुराई जीत रही है या ये, भगवान तो जो कह रहे, पर अगर तुमको डर, बुराई का पल्ला भारी है, बुराई ये सब ऐसे है, और सभी कर रहे करके सब निकल पड़ रहे, 1 2 3, फिर जो लोग रोकने निकले तो फिर रोकते हुए लोग भी करते हैं, दिख रहे हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए कर रहे। कुछ लोग सही अड़े रहे और अड़ाते रहे तो उनको परेशान करके रख दिया सबने। अगर अपनी ज़िंदगियों से कन्फ्यूजन नष्ट करना चाहते हो तो पहले खुद कन्फ्यूजन मत कराओ दूसरों को, अपनों को। और नहीं जानते कि हाँ लोग ऐसे फ़ायदा उठा लेते, ऐसे कर लेते, तो ये सब पे सही वचन शपथ प्रार्थना कसम, सही नियत सोच आचार, अच्छी नियत, अच्छी सोच आचार विचार के साथ अच्छी भावना और दिल से आत्मा से सही कसम प्रार्थना, अच्छाइयों की जीत। और गलत वचन शपथ प्रार्थनाओं का असर बिल्कुल नहीं, सही वचन शपथ प्रार्थनाओं का असर तुरंत। ये वक्त ऐसा भी हो सकता था शायद, ढील शे मात शतरंज में इसमें बताते हैं ना, डरा के, अगर डर के तुम करते रहोगे कि हाँ ऐसा भगवान हम ऐसी बुरी करने पर सजा देता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं करता है, तो भगवान तो बुरी करने पर सजा नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो अच्छे बुरे की दोनों की परीक्षा हो सकती, ये जो गया टाइम हो, और हो सकता है अब निर्णय का समय आ रहा हो। तो अपनी अपनी सजा कबूल करके आगे अपने से बुराई होने की गुंजाइश होने नहीं है अगर, तो अपनी आत्मा का नष्टीकरण स्वीकारो, नहीं स्वीकारो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्वीकारो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। टाटा बाय बाय, सी यू।